Welcome, dear student. Dear students, today we discuss about compiler. What is compiler? Define compiler. शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है पेपर में और ये इम्पोर्टेंट भी है. Compiler, computer only understand work in machine language consist of 0, 2 and 1s. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो वर्क मशीन कर रही है वो उसके अंदर लैंग्वेज जीरो लेकर आपके पास वन कैसे द रिक्वायर्ड कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट. और हमारे पास रिक्वायर है प्रोग्राम को आपने लिखना लैंग्वेज मशीन में देन लैंग्वेज मशीन टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट. जो आप प्रोग्राम लिखते हैं कन्वर्जन करने के लिए रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. जो आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम फाइल दी है उसको कन्वर्ट करने के लिए भी इसको इस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करते हैं. जो आपका एडर है एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है लैंग्वेज को आपकी कंप्यूटर जो आपकी फाइल को कंपाइल करके कन्वर्ट कर रहा है उसको कहते हैं कंपाइलर. इट मीन दे अचीव यूजिंग बाय कंपाइलर. अ कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है that is responsible for conversion of a computer program written in some high level programming language. यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके पास कोई प्रोग्राम रिटर्न प्रोग्राम है और उसको हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसको कहते हैं कि उसको कहते हैं टू मशीन लैंग्वेज. उसको कहते हैं कंपाइलर टू मशीन लैंग्वेज कोड. जो आपने कोई लैंग्वेज या कोई आपके पास फाइल है जो आपने प्रोग्राम में रिटर्न की फॉर्म में प्रोवाइड की है और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं देन वो उसको कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करेगा इनटू सम हाई लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट योर रिस्पॉन्स एंड योर अकॉर्डिंग टू यू. इसमें अगर देखा जाए प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन में कंपाइलर जो है कंप्यूटर जो प्रोग्राम फाइल वो कंपाइलेशन करता है देन उसके बाद फाइल और उसके बाद आपके पास जो फाइल है वो उसको कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देता है जो आपके पास रिजल्ट होगा. ये इसका सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन भी बना हुआ सामने प्रोसेस आपको बताया गया. कंप्यूटर से प्रोग्राम फाइल ली और उसको कंपाइलेशन की देन उसको बाइनरी फाइल यानी कि कंप्यूटर ने जो फाइल कन्वर्ट की है उसको बाइनरी फाइल कहते हैं कि एक आपके पास ऑलरेडी फाइल एक कंप्यूटर ने कर दी फाइल वो आपके पास आई देन उनमें से एग्जीक्यूट आपके पास कन्वर्जन फाइल जो है वो प्रोग्राम के तौर पर एग्जीक्यूशन हो गई है. ये था कंपाइलर. यानी कि कंपाइलर शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोग्रामिंग बेसिक्स. अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोग्रामिंग बेसिक सिंटैक्स का पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग है क्या, किस तरह उसके कौन कौन से सिंटैक्स हैं, किस तरह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल each programming language has some primitive building blocks and provides such rules in order to write an accurate program. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और रिटर्न जो प्रोग्राम को एक्यूरेट जो है वो राइट करते हैं. द सेट ऑफ रूल इज नाउन एज सिंटैक्स. इन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिंटैक्स कोई सोच भी हो सकती है थॉट भी है ग्रामर लैंग्वेज के. while programming if proper syntax or rule of programming language are not followed. अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रॉपर सिंटैक्स को आप फॉलो नहीं कर रहे देन क्या होगा देन प्रोग्राम डज नॉट गेट कंपाइल. आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा. इन दिस केस कंपाइल जनरेट एन एरर और इस केस में कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा और इस किस्म की एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर. अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग राइट कर रहे हैं प्रोग्राम उसको कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे और एरर काज कर रहा है कंपाइलर देन उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर. ये याद रखना है सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं सिंटैक्स किसे कहते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन सिंटैक्स. व्हाट इज सिंटैक्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजर्व वर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस. Every programming language has list of words that are predefined. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वर्ड की लिस्ट होती है वो ऑलरेडी डिफाइन है.
ईच वर्ड हैज स्पेसिफिक मीन, और हर वर्ड का कोई ना कोई खास मतलब है जिसको हम कहते हैं, और जो ऑलरेडी नाउन टू कंपाइलर, जो ऑलरेडी कंपाइलर जानता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। दीज वर्ड आर नाउन एज, और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड या की वर्ड्स। जो हमारे पास इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड या की वर्ड्स। इट्स प्रोग्रामिंग, if a programmer gives them definition of his own, it causes a syntax error। अगर एक प्रोग्रामर अपने पास से खुद से डिफाइन करना शुरू कर दे उन वर्ड्स को तो सिंटैक्स एरर शो कर देगा। These are the different keyword or reserve word in programming language which are very important according to the point of view of MCQs, यानी कि MCQs के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस के वाले इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपको पेपर में होपफुली आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो डबल इंटीजर्स यानी कि INT स्ट्रक्ट, ये डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट आपके पास वर्ड्स हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं, और ये आपने याद रखना है इनमें से कौन से रिजर्व वर्ड पूछा जा सकता है। इफ इज एन रिजर्व वर्ड आर नॉट, आपको पता होना चाहिए इफ इज अ रिजर्व वर्ड। फॉर इज अ रिजर्व वर्ड आर नॉट, आपको पता होना चाहिए फॉर इज अ रिजर्व वर्ड। वाइल इज रिजर्व वर्ड आर नॉट, तो आपको पता होना चाहिए वाइल इज अ रिजर्व वर्ड। आगे एक्टिविटी भी दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ लिस्ट आर्टिकल द रिजर्व वर्ड इज इन लैंग्वेज। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर रिजर्व वर्ड है क्या नहीं, आप इसको पिक करें यहाँ से। अगर रिजर्व वर्ड है आपने सर्कल करें इसको। पैक रिजर्व वर्ड है यानी क्रिएट, केस, रिटर्न, स्मॉल मैथ, स्ट्रक्ट, प्रोग्राम, लाइब्रेरी, दीज आर डिफरेंट। जो इसमें रिजर्व वर्ड आपको लगता है उसको आप इनसर्कल कर लें। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया रिजर्व वर्ड क्या होता है, प्रोग्रामिंग के बेसिक सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर क्या होता है, डिफाइन कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर, किस तरह से कंपाइलर वर्क करता है। ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन और आपका जो आज का लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट।